तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ वासी व्लॉग 707 चैनल। तो दोस्तों आज ईद का दूसरा दिन। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमारा पहला दिन जो था वो सिर्फ नमाज पढ़ने के हद तक था। तो बाकी जो सारा दिन वो हमारा हॉस्पिटल में गुजरा था, इसलिए मज़ीद व्लॉग को जारी नहीं रख सके थे। इसलिए अब हम इंशाल्लाह आज का दूसरा दिन का व्लॉग आप देखेंगे। इंशाल्लाह अब हम एक जगह जा रहे हैं, एक दो दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पहुँच कर आपसे मिलते हैं। दोस्तों हम इस वक्त जा रहे हैं, घर से निकल चुके हैं और हम कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक दोस्त की उनकी वालदा फौत हो गई थी रमज़ान से पहले, तो हम उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सके थे। तो अब हम उनकी फातह करने के लिए जा रहे हैं। साथ एक दो और दोस्तों से मिलना है जिनको तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच कर आपसे मिलते हैं। दोस्तों गाड़ी की निस्बत बाइक पर मोबाइल और कैमरा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वक्त में 2-4 सेकंड 10-15 से 20 सेकंड का क्लिप शूट हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुँचे तो फिर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों ये हमारा बहावलनगर का चौक, बहावली चौक भी कहा जाता है। इधर मुख्तलिफ बैंक्स और इधर ये होटल्स और इधर बहावली चौक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर या होटल ये सब मेडिकल स्टोर नहीं है। ये पिज़्ज़ा हट आ गया इस तरफ। तो हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सड़कों का अल्लाह ही हाफिज़ है, रोड्स का। तो इस वजह से बाइक भी कंट्रोल करनी है और कैमरा भी कंट्रोल करना है। तो इसलिए अगर कैमरा डिफ्लेक्शन हो तो आप सब से माजूर चाहता हूँ, क्योंकि बार बार हाथ डिफ्लेक्शन में जा रहा है। तो अब हम अपने दोस्त के घर पहुँच कर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। वो सामने वाला घर वाइट वाला पहुँच गए, तो अब इंशाल्लाह उनसे मिल कर मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों हम अपने दोस्त के घर पहुँच चुके हैं। पहले इनको ईद की मुबारकबाद दे लें, फिर आपसे मिलते हैं। जी ये हमारे हनीफ दोस्त हैं, भाई भी हैं, हनीफ आबद साहब। तो अब हम इनके घर पहुंच चुके हैं। ये बिल्डिंग ऑफिस में एसडीसी हैं। तो इंशाल्लाह अब मज़ीद इनसे मुलाकात करके अब बैठ कर बात करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी तो दोस्तों ये हमारे भाई साहब ने हमारे लिए खाने पीने का थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया हुआ है, तो हम इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर हम खा कर आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये ईद के सब बंद है।
चीते चीते कुछ दुकानें जो हैं वो खुली हैं, ख़ासकर फूड पॉइंट्स हैं जो। ये बहावल नगर की मशहूर समोसा पॉइंट है। तो दोस्तों इधर बाज़ार सारा बंद है, जहाँ से चीज़ें लेनी थी, तो इसी के लिए हम घर से निकले थे, दोस्त के घर से निकल के हम इधर आए थे कि ये बाज़ार बंद है। अब मज़ीद अंदर बाज़ार के अंदर देखते हैं कि बाज़ार खुला कि नहीं। लगता ये बाज़ार भी बंद है। तो अभी तो ये इंट्रेंस है, अभी दूसरी गली के अंदर जाके देखते हैं कि मुकम्मल बाज़ार खुला है या बंद है। कि ईद का मौका है तो बस इक्का दुक्का कुछ दुकानें खुली हैं, बाकी मोस्टली दुकानें जो हैं वो बंद हैं। पूरी मार्केट जो है वो बंद है, इसलिए हमारे बाज़ार में आने का कोई फ़ायदा तो नहीं हो सका। ये हमारे भावनगर शहर का मेन मरकज़ी बाज़ार है, जिसको अनारकली बाज़ार भी कहा जाता है। ये मेन अनारकली बाज़ार है। जी तो दोस्तों ये हमारे भावनगर की मशहूर बेकरी न्यू हसन महमूद बेकरी। तो हम जैसे घर के लिए कोई चीज़ें लेंगे, क्योंकि हमें घर में कहा था कि आइसक्रीम लेके आनी है। तो हम आइसक्रीम देखते हैं कौन सा फ्लेवर में पड़ेगा। हसन भाई आइसक्रीम लेनी यार, कोई है? आइसक्रीम इस साइड पे करना यार। लिए हाफ लीटर केड़ा फ्लेवर पे है? अच्छा, मैंगो बड़ी कुल्फ़ा बड़ी है हैं? ये किंग कुल्फ़ा। अच्छा मैंगो और ये मैंगो कौन सा मैंगो? किंग कुल्फ़ा किंग कुल्फ़ा। हाँ की हिसाब किताब? ये 240 की। 4 जने खा लें? हाँ जी 4 जने खा लें। नहीं, ये लीटर वाली खा लेंगे, कम रहेगी। लीटर वाली कितनी थी? लीटर वाली 500 महंगी है। और नहीं महंगी है। जी तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी वालदा की तबीयत खराब थी, तो इसलिए वो कल हॉस्पिटल थी, तो इसलिए आज मैंने उनको कहा कि आज आप रेस्ट करें, तो मैं खुद सालन पकाने लगा हूँ। पहले ये घी फ्राई हो रहा है, जैसे ही फ्राई होगा घी गर्म होगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब तक ये अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होता है तो हम इसको प्याज वगैरह सब्ज़ी वगैरह धो के रख लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। तो दोस्तों ये जब तक प्याज फ्राई होता है हम इसकी सब्ज़ी वगैरह जो इस चीज़ के सालन पकाना है या तो उसको धो लेते हैं। ये प्याज फ्राई हो रहा है, तो ये देखिए ये सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के रखी हुई है, तो ये इसको धो लेते हैं। धो के फिर इंशाल्लाह जब सालन पक जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों ये आलू की बनाई जा रही है। जैसे ही ये आलू की बनाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम इसमें घिया तोरी डालेंगे, जो कि हमने भिगो के रखी हुई है धोने के लिए।
तो जैसे ही बुनाई मुकम्मल होती है तो हम इसमें घिया तोरी डालेंगे और फिर इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ वारसी व्लॉग 707 चैनल। तो आज है दोस्तों ईद का तीसरा दिन। तो जैसे कि आपको बताया था कि पहले 2 दिन ईद के जो 2 दिन थे वो वालदा की सेहत की वजह से बिजी मसरूफ़ था, इस वजह से मैं कल दूसरे दिन का व्लॉग शूट नहीं कर सका। तो इसलिए आज तीसरे दिन का व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि अब पहले से काफ़ी बेहतर है वालदा की तबीयत। तो अब मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह रास्ते में बात करेंगे आपसे। दोस्तों हम अपने आधे रास्ते में जो रुनाबाद है, मेरी होम तहसील, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। इधर से तकरीबन 45 मिनट का सफ़र है जो मेरे गांव का है। तो इंशाल्लाह तकरीबन आधे रास्ते में एक पॉइंट है जो वहाँ पर हम रुक के वज़ू वगैरह भी करेंगे, क्योंकि हम हो सकता है हम डायरेक्ट कब्रिस्तान जाएँ या घर जाएँ। अगर कब्रिस्तान गए तो भी बताऊँगा, अगर घर गए तब भी बताऊँगा। हमारा सब तहसील है फ़कीर वाली के नाम से, उधर पहुंच चुके हैं। तो अब हम इधर से तकरीबन 15 किलोमीटर तक, यानी कि 20 मिनट तक का सफ़र है जो कि हमारे गांव का रह गया। अब हम उधर पहुंच कर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। तो अब हम अपने रकबे पे जा रहे हैं। तो ये मेरे चाचू हैं, ये मेरे अब्बू से छोटे हैं, बड़े चाचू मेरे। ये छोटा भाई मेरा गाड़ी चला रहा है। ये सब हमारा जी। तो दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं अपने गांव में। एक हमारे भाई हैं, भाई नाज़म अली साहब। उन्होंने अपने रकबे पर हजूर गौस पाक का डेरा बनाया हुआ है। तो हम वहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब मज़ीद उनसे मिलते हैं। उनके भाई नज़र आ रहे हैं सामने, और सामने बैठे, अब उधर जाके मिलते हैं उनसे। तो नाज़रीन, ये हम इस वक्त जैसे पहले आपको दिखाया था कि हमारे भाई हैं, भाई नाज़म अली साहब। उन्होंने हजूर गौस पाक के नाम से निस्बत से उन्होंने यहाँ पर अपने डेरे का नाम डेरा गौस पाक का रखा हुआ है। हम वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब हम इंशाल्लाह यहाँ से जा रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि अब हम जाएंगे अब कब्रिस्तान, अपने वालिद साहब की कब्र पर। तो जैसे हम वहाँ पहुँच आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम इस वक्त अपने गांव में मौजूद हैं, जहां पर ये मुख्तलिफ जानवर भी हैं। ये हमारे चाचू हैं जो कि मेरे अब्बू से छोटे हैं, और मेरे बड़े चाचू के नंबर पे पहले नंबर पर हैं। तो जी तो दोस्तों हम अपने गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीर मुर्शिद ने एक मदरसा कायम किया था, जिसका नाम मदरसा अरबिया इस्लामिया वारसिया, जो कि अरसा 1975 से इस इलाके में दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। अब हम मदरसे के अंदर जाते हैं, जाकर मिलते हैं। ये मदरसा जो कि निज़ामुल मदारिस बोर्ड, जो कि मनहाजुल कुरान के मुताहत है, वहाँ उसके अंडर रजिस्टर्ड है। तो अब हम मदरसे के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर आपसे मिलते हैं। ठीक है, बाकी नहीं सिमला की नहीं बनती। हाँ ठीक है। मदरसे में एंटर हो तो दाएं हाथ पर एक कमरा है, वसी और कमरा है, जिसके साथ मुल्हक़ात पर पुराना दारुल कुरान है, जो कि अब लड़कियों के लिए वक्फ़ है। और इसके साथ ही नया दारुल कुरान, जो कि हुफ़ाज़ किराम मर्द हज़रात के लिए वक्फ़ है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पीर मुर्शिद हज़ूर अलहाज फ़कीर इज़्ज़त शाह वारसी साहब की नशिस्तगाह यहाँ पर आपने तकरीबन 1980 से लेकर 2002 तक यहाँ पर आपने क़याम फरमाया था। इस नशिस्तगाह पे, इस जगह पर उनका कमरा था, जो कि कमरे को शहीद करके अब एक छोटी सी नशिस्तगाह के तौर पर महफूज कर लिया गया है कि यहाँ पर हज़ूर अलहाज फ़कीर इज़्ज़त शाह वारसी साहब ने नशिस्त फरमाई थी। और ये वो एहराम पोश फ़ुकरा हैं जो कि 1934 से लेकर अब तक तशरीफ़ ला चुके हैं 133 इकसार में। हाजी हाफ़िज़ फ़कीर अकमल शाह वारसी साहब, फ़कीर अब्दुल्ला शाह साहब, हाजी फ़कीर अनवार शाह साहब वारसी नस सूतर मिल वाघा रोड, हाजी फ़कीर मियाँ हैर शाह वारसी पापोश नगर कराची, हाजी फ़कीर अंबर शाह वारसी कराची,
फ़कीर अबर शाह वारसी हबीबाबाद मुल्तान, हाजी कारी फ़कीर दीदार शाह वारसी फैसलाबाद वाले, फ़कीर फ़जल शाह वारसी सिंध वाले छप्पर शरीफ, तारीख 26 दिसंबर 2004। हाजी फ़कीर इकबाल शाह वारसी साहब 133 सिख साल, हाजी गुलाम शाह वारसी मुल्तान, हाजी फ़कीर शफ़कत शाह वारसी साहब सगीरा समुद्री फैसलाबाद, हाजी फ़कीर रज़ी शाह वारसी साहब आस्ताना आलिया वारसी छप्पर शरीफ, हाजी फ़कीर अहमद शाह वारसी साहब नाज़म आला आस्ताना आलिया वारसी छप्पर शरीफ। ये अब नई तमीर की ये बिल्डिंग है। इसके साथ ही ये एक बड़ी शानदार मस्जिद जो कि हज़ूर अलहाज फ़कीर रज़ा शाह वारसी साहब ने ख़ुद तमीर करवाई थी, जिसका नाम उन्होंने ख़ुद अलकौसर वारसी मस्जिद तजवीज़ किया। तो ये सामने जो मज़ार शरीफ है ये एक अहराम पोश हैं हाजी गुलाम शाह वारसी, उनका मज़ार शरीफ है। ये कुछ कमरे इंतज़ामिया के जिसमें लंगर खाना और कुछ दफातर वगैरह हैं, जहाँ पर हुफ़ाज़ कराम जो कि जिनकी रहाई यहाँ पर है वो यहाँ पर ठहरते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे और नए व्लॉग्स आइंदा नए व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम अपने घर वापस भावना में पहुंच चुके हैं गांव से। तो हम अपना आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।